हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे जहाँ तेरी खुदाई है वहाँ कैसी जुदाई है। जहाँ तेरी खुदाई है वहाँ कैसी जुदाई है। ये कैसी परीक्षा है इसमें क्या भलाई है। ये कैसी परीक्षा है इसमें क्या भलाई है। जाने है केवल तू, जाने है केवल तू, तू ही तो सहाय है। जाने है केवल तू, तू ही तो सहाय है। हर बार जन्म लेंगे हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे। है कैसा भरम मेरा, है कैसा करम मेरा, है कैसा भरम मेरा, है कैसा करम मेरा। ये खेल रचा कैसा समझे ना मन मेरा। ये खेल रचा कैसा समझे ना मन मेरा। कर इतना रहम मुझ पे, कर इतना रहम मुझ पे। दुविधा से बचा लेना, कर इतना रहम मुझ पे। दुविधा से बचा लेना हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे।
किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे, गुरु राह पड़ी तेरे, मुझे गोद उठा लेना। गुरु राह पड़ी तेरे, मुझे गोद उठा लेना। शरणागत के रक्षक तू अपनी पनाह देना। शरणागत के रक्षक तुम अपनी पनाह देना। मेरी मंजिल है तू ही, मेरी मंजिल है तू ही। अपने तक पहुंचाना, मेरी मंजिल है तू ही। अपने तक पहुंचाना, हर बार जन्म लेंगे, चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे। बार बार जन्म होता है क्योंकि जब तक फंसे हैं नाम रूप में, नाम रूप के कारण ही तो इच्छा वासना में भी फंसे हैं, सही गलत में भी फंसे हैं, तेरे मेरे में भी फंसे हैं। तो क्या है, क्योंकि तो है ना, हम लोग फंसे हैं अपने ही नाम रूप में, दूसरे में नहीं, अपने में फंसे हैं। मोह अपने से ज्यादा है, अपनी मैं से, अपनी शरीर से। तो मोह वहीं से तो हटा के गुरु में, गुरु जब मिलते हैं तो गुरु से ही तो मोह करना है। गुरु से ही बोले, गुरु की बोले क्या बोले, उल्टा कर देना, चाल अब उल्टी चलनी है। गुरु के मिलने का मतलब ही है कि चाल उल्टी चलना। कैसी चाल चलना? दिशा बदल देना। पहले अपने और अपनों के लिए सब करते हैं, अभी क्या है, अब गुरु के लिए करने लगे। गुरु हम लोगों के गुरु के विचार से बोलने लगे, गुरु के विचार से उठने लगे, गुरु को क्या पसंद है, गुरु अपने मोह के संबंध में कैसे ध्यान रखता है, तो हमें उसके मोह वाले संबंधों का ध्यान रखना है। गुरु कैसे जो है ना अपना घर संभाल के रखता है, तो हमें अपना घर नहीं संभाल के रखना, वो तो जब जाए गुरु जब छोड़े तब, अन्यथा हमें गुरु का कैसे सब वैसे ही रखना है, वो ध्यान रखना है। गुरु के आए गए की कैसे कदर करनी है, ये सारा जो है ना दिशा जो ही तो गुरु जी ने हम लोग की बदल दी, दिशा बदल दी। अपने गुरु मतलब ही है, जब चैतन्य में हमने सतगुरु हमें मिल गया तो हम लोगों ने क्या अपना सारा जो भी विकार थे उनको गुरु की तरफ लगा दिया। ये नहीं कि विकारों को छोड़ दिया, छोड़ता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और जो छोड़ने की बात करता है वो अहंकार भी बहुत कर रहा है कि हमने तो ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम तो इतने त्यागी हो गए, बैरागी हो। यही तो मैं हमारी है जो कड़ी रहती है हर समय। तो बोले मैं ही से तो गुरु निकाल रहा है, तू में ला रहा है। जितना इतना हम तू में आते जाएंगे,
गुरु के विचार को अपना अपना के उतना उतना हमारा क्या होगा, हमें दिखाई देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ अरे भगवान का वैभव देखने लगेगा, चमत्कार उसके दिखेंगे, चमत्कार जीवन में होते हुए पता चलेंगे। चमत्कार हम कहते हैं ना, बड़े दुखी रहते हैं कि हमें चमत्कार हमारे जीवन में कोई नहीं हो रहा है। तो चमत्कार से अगर नमस्कार कर रहे हैं तो वो तो चमत्कार को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन अगर गुरु जी को नमस्कार करते करते चमत्कार जीवन में होने लगे, गुरु जी को नमस्कार ये ऐसा वाला नमस्कार नहीं करना है। बोले नमस्कार का मतलब ही यही है कि हम अपना सब नमन कर देते हैं, उन्हें अपना मन को अमन करते हैं, नमन करके सब कुछ उन्हीं, अब हम अमन हैं उनको, तो नमन करने का मतलब ही कि उनके मन का ही करके जाते हैं। बोले गुरुजी ने भी तो बोला, चाह चमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है, यदि चाह ना हो वे बीच। चाह क्यों होती है? चाह हमारी अपनी खुदी के कारण होती है। बाकी इस शरीर को तो कसम खा रहे हैं, इस शरीर को भगवान पालता है सबका, ऐसा पाले भगवान कि अगर हम लोग आ जाएं ईश्वर में गुरु के विचार से, तो इस शरीर को क्या चाहिए, हमारी इज्जत, हमारा शरीर में इस समय तन को कैसा कपड़ा चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कहाँ रहना का है, सब उसको मालूम है और सब वो कर रहा है हम सबके लिए। लेकिन क्या है कि हम लोग अपनी खुदी में खुदी तो एक दिन में जाती भी नहीं है, रोज 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 रोज, रोज। तो खुदी तो सही गलत है ही नहीं, कुछ सब सही है। खुदी को बस देखते जाओ, खुदी से ही तकलीफें हैं। तो क्योंकि मैं फलाना हूँ तो फलानी भी सामने है, तो मैं फलाना फलानी खत्म करना, अपने आप का ईगो ही से अपने आप को गुरु के ईगो में जोड़ते जाओ। गुरु की ईगो को ही, वो मैं और गुरु एक है, दो नहीं। तो उनके विचार में आते हैं। जितना जितना हम लोग ये कार्य करते हैं, सदगुरु का मतलब ही यही है और कुछ नहीं। गुरु जी की वाणी सुनो तो उसमें कैसे बोलते हैं, मैं मिट्टी का पैर धो धो के पीतो फायदा का, वचन को धो धो कर पियो। वचन सबसे पहला क्या है? तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। तो शरीर जब जैसे शरीर में होते हैं वैसे मैं मेरा करने लगते हैं, तू तेरा करने लगते। बोले मैं और तू करने लगते हैं। तो बोले पहले तो आए ना, गलती यहीं पे हो जाती है हमसे तुमसे, और ये गलती भी नहीं है, ये भूल स्वाभाविक है। भूल हुई है, लेकिन भूल को अगर ठीक करा जाता है तो उसमें मान लेना चाहिए। क्यों? बोले हमारे लिए तो भगवान पैदा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा तुम सब अपनी जानो, लेकिन अपने लिए तो हम लोग भगवान पैदा करके हर जगह रहें। क्यों? हम ही जब भगवान देखेंगे तभी ऐसा होगा। हम अगर दूसरा ऐसा करे या वैसा, यही हमारा मैं भाव है, अहम भाव। तो हमने अपने अहम को ही अपने शरीर में ही मान के ही, बोले क्या बोलना मना है, क्या देखना मना है, क्या चलना मना है, क्या करना मना है, क्या खाना पीना मना है, क्या संसार के जो भगवान ने इतनी अच्छी कुदरत बनाई है, कितना अच्छा संसार बनाया है, उसको देखना मना है। सब देखो, लेकिन तू और तेरा करके, तू और तेरा। तो उसमें हमारे लोगों की आदत तो नहीं है, उसमें ही हम लोगों को बार बार, क्योंकि हम ही लोग तो लगे हैं भगवान में, तो हमको ही तो वो बताएगा। जो लगा है उसी को तो बताएगा, जो नहीं लगा उसको बताने का तो मतलब नहीं। सड़क चल के तो ज्ञान दिया नहीं जाता है। गुरु जी के पास हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को ज्ञान मिलता है, गुरु हमको देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और बोले कबीरदास जी ने कहा भी था कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि पेरा कहत कबीर कबीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि कबीरदास के पीछे ईश्वर लग गया था हर समय, खुदी को पीछे करने के लिए, खुदी को भस्म करने के लिए,
तो ये पीछे लग के हम लोग को बड़ा दुख होता मेरे पीछे। लेकिन अगर वो कहते नहीं गुणग्राही दृष्टि है तो ईश्वर दिखने लगेगा कि अरे चारों तरफ ईश्वर मेरे लिए पैदा है। क्योंकि मुझे बाद जन्म जब ये शरीर छूटेगा तो मालूम है आत्मा तो तब भी जानने वाली रहेगी। और बड़े वहां पे अगर हम अभी इस देह से नहीं निकले, गलत सही तेरे मेरे में रह गए, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो जन्म है ही है हमारा। कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा हमें। कहीं नहीं कहीं हमारी इच्छा वासना को भगवान को रखना ही पड़ेगा। और पदार्थ रखने के लिए, इच्छा वासना रूपी पदार्थ रखने के लिए शरीर भी धारण करना पड़ेगा। कोई ना कोई शरीर देगा, चाहे कुत्ता बिल्ली का दे दे, चाहे मनुष्य का दे दे, चाहे कुछ बना दे, जैसा चाहे, जैसी हमारी इच्छा वासना। तो इच्छा वासना के अनुसार ही तो शरीर मिलेगा। पदार्थ को रखा तो जाएगा ही ना कहीं। इच्छा वासना को रखने के लिए तो शरीर मिलता है दोबारा, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कंप्लीट में कैसे होगा? कंप्लीट हम संसार में उल्टा देखेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा हमारा? अभी हमें नाम रूप करके गलत सही दिखता है तो कहाँ से कंप्लीट होगा? बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बल्कि बोले चाहे हम कितने अच्छे कर्म कर लें, ज्यादातर अच्छे कर्म करने वालों को यही तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बुरे कर्म करने वाले को तो ग्लानि होती है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाला तो अपने को गलत मानता ही नहीं कहीं से कहीं तक। दान पुण्य करने वाला अपने को गलत मानता ही नहीं है, और न माने अपने को गलत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल न माने, क्योंकि सब सही कर रहा है। लेकिन दूसरे को क्यों गलत मानता है? क्योंकि खेल अगर परमात्मा का है तो यहाँ पे क्या है? फिर तो परमात्मा से संचालित है हर व्यक्ति। हमसे तुमसे थोड़ा ना, हम तुम अपने आप कुछ कर ही नहीं ना, सब भगवान से। तो भगवान को देख कर ही आराम जीवन में आएगा कि भगवान की सृष्टि है, भगवान के सब बंदे हैं, भगवान का बंदा मेरे पीछे तो भगवान लग गया आएगा। तो मुझे तो हर पल पे बोले जीते जी मरना ही है, जीते जी मरना, तो मरना जीना छूट जाएगा। बोले तत्व में मिलेंगे, आत्म तत्व परमात्मा तत्व में मिल जाएगा। क्यों? हमने अभ्यास अभी से करना शुरू कर दिया है। बोले अभी आ जाए तो चलेगा, शरीर छूटने का समय या जब आए तो तैयारी रखो पूरी। जैसे हम लोग पर्स अपना तैयार रखते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सफर करता है वो अपना एक सफर का पर्स तैयार करके रखे रहता है कि भैया जाना होगा तो इसमें ये भी रख दो, ये भी फलानी चीज भी रहे, वो भी रहे, एक ब्रश भी रहे, कंघा भी रहे, फलाना सब चीज रख लेता है वो अपने जरूरत की। दवाई का भी एक स्ट्रिप डाल देगा उसमें, ये दवाई हम रोज खाते हैं, ये भी पड़ी रहे इसमें, क्योंकि उस समय ना हमें ज्यादा आए तो करनी पड़े, रोज जल्दी जल्दी जाना है। तो ऐसे ही अगर हमको तुमको ये मालूम हो जाए कि हमें भी जल्दी से जाना है, कब जाना है ये पता ही नहीं, तो तैयारी रखना पड़ती है पूरी। तैयारी का मतलब ये है कि हम अपनी मैं से निकले रहे हर वक्त। खेल भगवान के द्वारा रचा है, अच्छा या बुरा जो भी घटनाक्रम घटती है उसमें डिजिट सही लेकर अंदर जाए। डिजिट अगर गलत लेकर अंदर गए, नाम रूप की डिजिट लेकर अंदर जाते हैं तो जान लेना हम ही फंसे पड़े, भले हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, भले हम कुछ भी कर रहे हैं। और अगर परमात्मा और मन की डिजिट लेकर जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर बोले घटनाक्रम में भगवान ही प्रकट कर लिया जाए, भगवान जी के आगे बढ़ गए तो बोले छूट गए। एक अभी तो छूटे, अभ्यास जितना जितना होगा उतना छूटे। नाम रूप करके अंदर गए, फलानी ढिमकानी तो कसम खा रहे हैं कभी भी छूटेंगे नहीं। भले लगे हम तो सबसे छूटे हुए, लेकिन हम पूरी तरह से हमारे मनस पटल पर गांठे ही गांठे नाम रूप से। और जो दुख तकलीफ दे रही है, कहते हैं बड़ा गूढ़ ये ज्ञान है, बड़ा गूढ़, समझ पाना कर्मों के माध्यम से बहुत कठिन है। ये तो गुरु मति अपनाते जाओ, बस उससे से ही सरल हो जाएगा, इतना सुगम हो जाएगा। और
ईश्वर ही पीछे लगा है, तो हमसे प्यार करता है इसलिए मेरे पीछे लगा है। भक्त ऐसा सोचता है। वो बोले सिर्फ गुरु जी के सामने नहीं, बोले घर जाओ वहां भी, रास्ते में जाओ, एक रिक्शे वाला भी टोक देता है। क्यों भाई, क्यों टोकता है रिक्शे वाला? कैसे बोल रही हो? या खांसी आ रही है तो वो बोलता है खांसी आ रही, ये ले लो। मतलब हर बात में वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेता है। अन्यथा रास्ते में क्या जरूरत है, भैया जा रहे हो, हमको लेके जा रहा है, चाहे ऑटो में, चाहे रिक्शा में, चाहे किसी में, उससे मेरा क्या संबंध है। लेकिन अब क्या है, जब चहुं ओर प्रभु की छाया है, चहुं ओर प्रभु समाया है, तो एक ऑटो वाला भी, एक रिक्शे वाला भी हमको तुमको हमारी स्थिति के हिसाब से टोक भी देता है, दवाई भी बता देता है, और बहुत कुछ पता नहीं और क्या क्या कर देता है। ऐसा है। तेरे को पता नहीं क्या तकलीफ थी, तो बीसलपुर मतलब यहाँ आ रहे थे अंदर घर, रात का समय था, सत्संग से आ रहे थे, थोड़ा सा छुटमुट हो गया था। रिक्शे वाला मुझे देखता रहा, तो कहता है वो एक जगह उसने जाके अंधेरे में गाड़ी रोक दी जब अंदर आ रहे थे तब। तो हमें लगा क्यों रोकी, लेकिन चुप रहे। तो तुरंत एक लाया निकाल के पत्ता, और कहता है इसको जो है ना लगा लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, वो जो आप कह रही हैं चीज लाने को, वो तो मैं बाद में लाऊंगा, पहले आप इसका सेवन करिए। और उसने करके उसका सेवन किया, लगाया वगाया, ध्यान नहीं था, कुछ जगह क्या था, कुछ था, तो वो लगाया और उसके बाद ठीक हो गया, वो दर्द ठीक हो गया। तो बताओ कौन है, भगवान ही तो है। हम अच्छे में तो भगवान बड़ी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन कोई बुरा कर रहा होता है तो उसमें उस समय हमारी तुम्हारी नाम रूप आ जाता है तुरंत। ऐसा ऐसा का और मैं मेरे से हम थोड़ा सा एक्शन कर बैठते हैं। तो मैं मेरे का एक्शन ही तो गुरु बंद करने को कहता है। तू और तेरे के एक्शन में रहो ना, जितना जितना रहते हैं तू और तेरे में, उतना उतना हम देखेंगे कि हमारे जीवन में घटनाक्रम चाहे कुछ भी हो, सब में आराम मिलेगा, अंदर एक शांति, एक निश्चिंती। और शरीर हम है नहीं, तो इसके मान अपमान की क्या परवाह। मान अपमान के भय से ही हम जो है ना डरे समय में रहते हैं। तो मान अपमान, क्योंकि शरीर का अपमान अपमान लगता है ना। अरे भगवान के भक्त जब हम सच में अंदर से हो जाएंगे, हम रिकॉर्ड बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, कि एक शब्द भी बोलने वाले सामने वाला डरेंगे, एक शब्द भी उल्टा बोलने से डरेंगे। इतना प्रभु प्रकट है, देख सके वो आंख नहीं है हमारे पास, लेकिन पहले हम प्रकट करके तो रहे उतना प्रभु। बोलने मुंह में जुबान, गुरु जी की बातें याद आती हैं, जब अपना अनुभव कुछ होता है तो गुरु की एक बात याद आ जाती। गुरु जी बोलते मम्मी के लिए एक बार हमारे सामने जो बोला, हमारे सामने जो हुआ वही मुझे याद रहता है, और तो कुछ नहीं। वो देखते तो जब अपने अनुभव में आता है तो समझ में आती। तो बोले बोल रही थी, बोले किसी को टोक रही होंगी, तो बोले गुस्सा बहुत आ रही थी, कैसे बोल रही है, लेकिन दांत मुंह जैसे दबा के और मुंह में जैसे किसी ने क्या किया, गोंद लगा दी, बोल नहीं पाए, टोक नहीं पाए कि कैसे बोल रही हो, किसी सत्संगी से बोल रही होंगी और कुछ हित की बात के लिए बोल रही हो। तो गुरु जी ने अपना अनुभव बताया था उस समय का, कि लक्ष्मी ऐसे बोल रही थी, तो मेरा मन नहीं था, मेरा मन हो रहा था किसी चार गाली में, लेकिन मेरे मुंह पे किसी ने क्या लगा दिया, गोंद जैसे, और चिपक के रह गए, हम गाली नहीं दे पाए। जब गाली हम नहीं दे पाए तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। तब लगा देखो भगवान ने हमारे मुंह पे गोंद जैसे लगा अंदर करके मुंह और चिपका दिए, क्योंकि ये कर तो हित से रही, अहित भावना से कुछ नहीं कर रही थी, हित से कर रही थी। तो इसलिए देखो हम चाह के भी बोल नहीं पाए, मन में आ रहा था मेरे कि गाली दें। अब बताओ जो ईश्वर
जिसके हम सब अनुयायी और उसे ईश्वर करके आज हम लोग कितना लाभ ले रहे। वो खुद ये बात बोल रहा है अपने मुंह से कि मन में था कि गाली दें, लेकिन गाली देने का वही नहीं, जैसे होंठ चिपका दिया किसी ने गोंद से। तो जब अपने साथ ही ऐसी घटनाक्रम घटी तो क्या सोचा कि देखो हित से कर रही थी, इसलिए भगवान ने सही काम करवाया इस जुबान के जरिए से भी। तो ईश्वर जो है वो ईश्वर ही देखेगा, क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने ही रची है, हमने और आपने नहीं रची है। हर खेल यहाँ पे जो हो रहा है वो उससे रचा हुआ है, उसी का वो डायरेक्टर वही है, हम और आप नहीं है। बस हमें आपको तो अगर अंदर जाके सोच विचार करना है तो ये सोचना है कि उसका खेल कितना सटीक है और हमारे लिए ही हर समय वो खड़ा है, तत्पर है, चाहे उल्टा और चाहे सीधा। तो ये सोच के मगन हो जाता है बस, अब तो भैया हर जगह तुम हमारे लिए प्रकट हो गए, तो हमें कुछ भी ना सोच विचार के वो नहीं, हमें तो बस तुम्हारे हिसाब से चलते जाना है, सही गलत तुम जानो। हमें तो तुम्हें देखकर आनंद लेते रहना है, नाम रूप देख के तो मेरा आनंद चला जाता है। घटनाक्रम तो नाम रूप के द्वारा ही होती है, मेरे द्वारा भी कुछ हो, तेरे द्वारा भी कुछ हो, तो लगेगा तो ही हमने किया तुमने किया। लेकिन ये हम तुम ना करके विलीन कर दो हम तुमको, तू और तेरे करके करो। खेल का रिजल्ट जो है अंदर में लो भगवान करके लास्ट निकालो, एक ईश्वर। सारा सवाल हल करो, एक रह जाता है तो सवाल सही हो जाता है ना, ऐसे एक रह जाए सिर्फ भगवान। जहाँ 2-4 बने हुए हैं वहां पे याद रखना, ना हमें ज्ञान है ना तुम्हें ज्ञान है, हम ही ने तो बना के रखे हैं। दो द्वैत का ज्ञान नहीं, ये अद्वैत का है, अंदर का ज्ञान, अंदर में परमात्मा को देखने का है। घटनाक्रम के माध्यम से ही अंदर जाना है, जो भी घटनाक्रम है रिजल्ट लास्ट में ईश्वर निकाल के ही मजा लेंगे और आनंद भी ले सकते हैं, अन्यथा तो अशांति है, कल्पना है, तड़पना है, घुटन है, बहुत घुटन, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, इसकी घुटन हो जाएगी। तो बोले सब रोकता ही तो है वो, और करता क्या है, पहरा अपना ही तो देता है, हर इंद्रियों पे आके बैठ जाता है वो, और तब भक्त को तो बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर हम नाम रूप से भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी मजा सजा हमारा हो जाती है, सजा महसूस होगा हर समय सजा मिल रही है। तो खुद ही सोचना है कि हमें किस ओर जाना है, कौन सी दिशा पकड़नी। तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा।
क्यों छोड़ घर के महल गंदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले, क्यों छोड़ घर के महल गंदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले, तू बच के द्वंद्वों से घर में, तू बच के द्वंद्वों से घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई, नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई, नदी के बदले बनी वो दरिया, नदी के बदले बनी वो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना, खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना, खुदी गई फिर खुदा मिला रे, खुदी गई फिर खुदा मिला है, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरी रास्ते मंजिल को खोना, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा, तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा,
खुदी के बदले खुदा को आजा, ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, तू असली अपने नूर में समा जा, तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले, तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले, तू बन के राजा महल सजा जा, तू बन के राजा महल सजा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। बोले है ना नूर किरणों पे मस्त होना। हम लोग भजन के रास्ते पे जब चले तो क्या हुआ, गुरु जी के विचार से चलते चलते लोग हमें बड़ी इज्जत देने भी लगे, क्योंकि घर में भी बड़ा वो होने लगा, कहना चाहिए सम्मान भी होने लगा घर में। क्यों? क्योंकि हम गुरु के विचार से अपनी कर्तव्य में जो है ना पूर्ण सजग हो गए, अपने धर्म में पूर्ण सजग हो गए, जैसा गुरु जी ने कहा। और अधिकार लेने के लिए हम बिल्कुल भी मरने लगे कि अधिकार हमें कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा अधिकार नहीं दो, तुम सबको उनका अधिकार दो, लेकिन तुम अधिकार के लिए ज्यादा तो ना करो। गुरु के विचार से ही चलते 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 गुरु जी ने तो बोले बहुत सारा सब कुछ दे दिया, हर चीज दे दी, तो लेकिन इसमें ही हम लोग मस्त हो जाते हैं। जब हमें मिलने लगती है ना मान इज्जत, हमारे चार चेले भी हो जाते हैं, तो हम उसी में अटकने लगते हैं कि बस यही तीसरी है, सब बढ़िया है, सब हम तो पा गए। लेकिन सच्चाई है, जब तक अपने असली नूर में हम लोग न समाए, तब तक नाम रूप में जब तक है, नाम रूप एक चोले की तरह से नहीं महसूस हो रहा है कि ये हमें एक कपड़ा पहना हुआ है, मैं तो कुछ और हूँ। तो बोले तभी तो जब तक ऐसा ना हुआ हो तब तक कैसे कह सकते हैं हमने पा लिया है। हम लोग आसक्त तो होते रहते हैं छोटी छोटी बातों में, देख देख के, या थोड़ा सा वैभव देख के, या थोड़ी सी इज्जत
ये सब हम उसी में अटक के रह जाते हैं। तो बोले ऐसे अटको नहीं, अपने नूर में समाने के बाद मजा सच्चा मिलेगा। तो अपने नूर कब समाएंगे? जब तक हम जो है ना नाम रूप देख रहे हैं, नाम रूप मैं, और नाम रूप करके हम विचार अंदर में नाम रूप से कर रहे हैं, तो हम कभी असली नूर में समाए। क्योंकि खेल तो भगवान का रचा है, चाहे मुझसे हो रहा है चाहे तुझसे हो रहा है, लेकिन हम जब उस खेल के माध्यम से अंदर जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, या बातचीत हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो बोले वहीं पे सजगता की जरूरत है। खेल खेलो, सब तरफ तू है और तेरा है, ये शरीर भी तेरा है, तू ही है, इसमें भी तू ही है। इसका मतलब है दूसरे का शरीर जो है ना भूत का है। हम सबका अपमान कर लेते हैं, हमको कितनी तकलीफ होती है अगर कोई हमारा अपमान कर देता है। और हम दिन भर अपमान कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या खुली आजादी पाए हुए हैं कि किसी का भी अपमान कर दें। तो बोले ये अगर हम सोच रहे हैं तो गड़बड़ है। तो खेल हो रहा है, खेल में हमको ये अपमान और मान सब लग रहा है, तो देह के तल पर ही तो है ये सब। और अपना कर्म हमको नहीं दिखता है कि हम स्वयं दिन भर क्या करते हैं, अंदर अंदर दूसरे के लिए कैसा सोचते रहते हैं, कैसा विचार हमारा रहता है। तो उसी हिसाब से वाणी भी चलती है, सब कुछ होता है। कहाँ हमको तुमको अभी असली नूर का पता है? अपने असली नूर में समाये हम कहाँ हैं? बोले भजन में है ना, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा, सब उसका पसारा चारों तरफ। तब क्या बोला? तू हस्ती भांति प्रिय। हस्ती मतलब है, भांति मतलब जो दिख रहा है, भास रहा है, और जो दिख रहा है जो है वो बहुत प्रिय है, मतलब परमात्मा है। तो तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा। जो भास रहा है जो है वो बहुत प्रिय है, उसमें आओ तो सही। तो अपने अंदर की प्रियता में भी आ जाओ। ये तुम्हारे हमारे अंदर भी तो वही है। हम अभी तो नाम रूप से हम कहते हैं हम ज्ञानी है, तुम अज्ञानी है। अज्ञानी इस तरह से कह सकते हैं कि इससे बोध नहीं है, ना समझ है बच्चा। लेकिन वो गलत है या सही है, ये जो हमारी कहता नहीं है, एक जजमेंट है, वो बड़ा गड़बड़ है। जजमेंट, तो जजमेंट देने वाले हम और तुम नहीं है, वो परमात्मा है। उससे मिल के रहेंगे तब हम बाहर के न्याय को समझ पाएंगे, उसके न्याय को समझ पाएंगे कि भगवान कितना न्यायी है, कितना इंसाफ वाला है। ऐसा इंसाफ वाला तो ऐसी ऐसी घटनाक्रम घटती हैं कि ऐसी बातें आती है सत्संगियों के माध्यम से या खुद के अपने जीवन के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना आई कि जैसे मुझे बिल्कुल लगा हाय भगवान, व्यक्ति कहाँ से बोलता है जिसको कुछ पता भी नहीं, कुछ समझ भी नहीं है, थर्ड पर्सन को वो इसके लिए बोल रहा है कि ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा ईश्वर इंसाफ है। और गुरु जी बात ये बोलते तो जैसे आज गुरु जी के एक एक शब्द अनुभव में आते हैं, सच है ये, वास्तव में ईश्वर इंसाफ है। उसके इंसाफ को कोई अगर देखे, रहो ईश्वर में, तो हर समय उसके इंसाफ पर ना सर झुक झुक जाता है, मन गदगद हो जाता है। यार तुम जैसा इंसाफ करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ है, कोई देखा ही नहीं हमने। इतना सत्य है वो परमात्मा, इतना क्या बताएं कैसा है। ये बात तब उन्होंने कही थी गुरु जी ने, जब बहन जी के घर का कुछ लॉटरी निकलने का था कि किसको क्या मिले, कौन सा घर मिले। तो गुरु जी ने लॉटरी निकाली थी। तो भक्त थी बहन जी और भैया जी, लेकिन मकान जिसको चाहिए था दूसरे वाले भाई को, और क्योंकि उसको उस मकान की, रोड के मकान की जरूरत थी काम करने के लिए, कुछ था चक्कर, तो उनको वही वाला मकान मिला। तो भगवान ने उस समय हमारे सामने की घटना, तो हम पर
गुरु जी इतने जो शब्द कहते वो याद है। गुरु जी कहते देखो भगवान इंसाफ है। पार्शलिटी वाला होता तो बहन जी और भैया जी के नाम निकलता, बहन जी उसमें आराम से रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ईश्वर इंसाफ है, ये गुरु जी ने उस दिन बोला था। तो आज जीवन के जब कैसी कोई घटनाक्रम घटी किसी के घर में, तो बिल्कुल लगा कि अरे यार भगवान जैसा इंसाफ वाला कोई नहीं। ये हम जाने तुम जानो, तीसरा नहीं जानता है जो बोल रहा है, लेकिन उसका इंसाफ हम और तुम आंख खोल के देख सकते हैं। हमने बोला उस वक्त से, उस सत्संगी से, कि देखो ईश्वर इंसाफ है। तो इसलिए जब 1-2 बार 10 बार आप उसके इंसाफ को तौल चुके हो, तो कैसे कह सकते हो कि वो बेइंसाफी कर रहा है किसी के साथ, हमारे साथ या तुम्हारे साथ। कहीं भी किसी भी क्षण कहीं भी हम इधर बोलते हैं, इधर हमको मिलता है। ये ऐसा होता है, हमें मालूम ही नहीं होता। तभी तो बोला गया है 9 द्वारों को बंद तो करो पहले, तब 10वां द्वार खुले। 9 इंद्रियां तो हमारी मन मानी, जो दृश्य देखती है, आंख ने देखा, वाणी चलती है फट से। तो बोले यही तो संयम की जरूरत है, बहुत जरूरत है संयम की। बोले गुरु के विचार से संयम अगर नहीं है तो क्या फायदा। बोले क्यों, भक्त हम हैं, हमारे साथ यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग सत्संग करते हैं, सब भक्त हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब क्या। हमें तो अपने गुरु और अपने से मतलब होना चाहिए। अब क्योंकि तुम भी सुन रही हो, तुम भी ज्ञान में चलो, ये हम जो कह रहे हैं किसी से, तो मूर्ख है हम। हाँ, कोई उलझन दुविधा आ जाती है, कोई दुख सुख लगता है, तो उसमें जरूर ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन अन्यथा तो सिर्फ मैं और मेरा गुरु, अच्छा और मेरे गुरु की छाया है, मुझे मतलब क्या किसी से कि कौन सत्संग में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वो सत्संगी होके क्या कर रही है, वो सत्संगी होके क्या कर रहा है, वो उसका विषय है, वो जाने। हम चौधरी बन के स्टेटमेंट देते हैं सत्संगियों के लिए या भक्तों के लिए, तो ये भी हमारे पाप होते हैं। वाणी से हम पाप कर रहे हैं, ये पाप का भी पता ही नहीं है हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो भगवान तो हम लोगों का बहुत सगा वाला है। अब तो वो हमारा इतना हमसे मोह करने लगा है, तो वो क्या करेगा, वो तो हमारे पाप अब यही काटेगा, जीते जी काटेगा। मरने के बाद थोड़ा ना कुछ हिसाब किताब रह जाने वाला है। वो औरों के नहीं रखता तो हमारे तुम्हारे रखेगा, यही सब काट देगा वो हमारे तुम्हारे, क्योंकि वो हम उसको भजन करते हैं, इसलिए हम सत्संग करते हैं, इसलिए बोले सब संभालना है, हर इंद्रियों पर गुरु का पहरा बैठाना है, गुरु के वचन का। सही बात बोल रहे हैं, क्या कह रही है? जी भजन सुनाए। अभी तो ज्ञान चल रहा है, भजन तो तब सुनाया जाता है जब याद ऐसे ना बीच में कट जाता है ना, कभी भी ऐसे नहीं कहिए, ये तो रुक जाता है ना, फिर पता नहीं कहाँ से चलती है वाणी, कौन चलाता है, खुद होके कुछ नहीं होता है। चलिए सुनाइए, जब रुका करे ना तब बोलिए, तब बोला करिए। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती, पर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। घायल गुरु जी का क्या होता है, गुरु जी के साथ से ही हम लोग अपना सब भूल जाते थे, बहुत सारी बातें दिमाग में होती थी, वो भी दिमाग से पता नहीं कहाँ चली जाती थी। वो तो जब गुरु जी पूछते थे तब बता पाते थे, नहीं तो सब भूल जाते थे, कुछ नहीं याद रहता था। तो ये उन कहते ना, जब इसमें लिखा ना ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता क्या है, दुख ही जला दिया उसने, कहना सुनना जो था सब भूल गए। उसके साथ में बैठे तो उसके साथ वो ही जब पूछते थे तब बताते थे, वही खोद खोद के पूछते थे थोड़ी थोड़ी बात, तब निकलता था अंदर से, अन्यथा उनके सामने जाके तो ये सब शून्य हो जाता था।
बिल्कुल मामला ही बिल्कुल अलग हो जाता था, मतलब ही नहीं था कुछ ध्यान रहने का। लेकिन वो खुद ही खोद के पूछते थे, तब सब बता देते थे, तब याद आ जाता था। तो जैसे इसमें लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता, तो ये गुरु जी में बिल्कुल सही दिखाई देती। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, बोलता है जाके पैर न फटी बेमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा हो। अब गुरुजी हम लोगों के सब दुख जानते थे, हमारे हर तरह का दुख, बोले दैहिक भी, दैवीय भी, भौतिक भी, सब तरह के दुख जानते थे। मन का दुख भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो जिस तरह से निकले वैसे वैसे हमें तुम्हें निकालने की कोशिश करते। तो उनके विचार से अगर हम उनके विचार को अपनाते हैं तो हमें भी मन का दुख भी खत्म हो जाता है, तन का दुख भी खत्म हो जाता है, और बाहर हर चीज का भौतिक दुख भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तो कितनी अच्छा विचार हो जाता है, जो चीज नहीं मिली, शरीर को नुकसान करनी थी इसीलिए नहीं मिली, बस इतने में कितना जल्दी आराम आ गया। नहीं तो उसी बात के लिए कितना तकलीफ, कितना ज्यादा अंदर मन चलता था कि मालूम है हमारे हिसाब का, फिर भी हमें नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अरे कितना मन चलता था। लेकिन गुरुजी ने तो जैसे हर जगह अपने अपने को, अपने विचार को ला के जीवन में हर चीज में सरल कर दिया, हर स्थिति में सरल कर दिया। चाहे रहने से लेकर खाना पीना, सोच दूसरा है ही नहीं तो मान अपमान, सब चीजों से जैसे बरी करने में लग गए। चोट लगती, गाल में थप्पड़ पड़े तो एकदम चोट लगती है, लेकिन उस चोट पे विचार दूसरा जाता है, विचार बड़ा अच्छा जाता है। विचार क्या, अरे देखो मेरा भला है इसमें, ये तो भला नाम रूप नहीं जाता है, नाम रूप करके अंदर जाते हैं वो ही गांठे हैं। तो उन गांठों को तो भैया, जो गांठे जिसके शरीर में है, मेरे शरीर में होंगी गांठे तो मुझे कष्ट देंगी, आपके शरीर में तो आपको कष्ट देंगी। तो अपनी गांठों को कैसे खोलेंगे? गांठों को घुलाना है, खोलना नहीं है, घुलाना है। नाम रूप जब हटेगा तभी तो गांठें घुलेंगी। नाम रूप नाम रूप, नाम इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, वो ये नहीं करती, वो नहीं करता, ये सब चल रहा है, तो फिर तो अंदर में गांठे ही गांठे हैं, और गांठे ही कष्ट दे रही हैं, दूसरा कोई कष्ट नहीं दे रहा है। ये याद रखना, यही सत्य है। जितनी जल्दी हम इस सत्य से परिचित हो जाएं, ये एक अलग बात है। फिर अभ्यास है, पहले परिचित होना जरूरी है हमको। कहते नहीं, पहले तो इंट्रोडक्शन ही जरूरी है। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को खुद ही कि आप कौन हो, फिर उसके बाद अभ्यास करो उसका कि नहीं, शरीर को ऐसा शरीर है, मैं शरीर नहीं, इसको खाना नहीं मिला तो ये नहीं क्या है, मेरे को कमजोरी आ गई या क्या हो गया, तुरंत इसको विचार दो कि नहीं, आज इसको जरूरत ही नहीं होगी इसकी। वो तो हमारा मन कह रहा था कि हमें चाहिए ये, लेकिन आज जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो अच्छा विचार किया तो न दूसरे का दोष लगा, ना अपना गुण लगा, ना अपना कुछ, बल्कि अपने भलाई देख ली, अपनी भलाई भगवान देखते ही, भगवान का विचार आते ही अपनी भलाई जैसे तुरंत नजर आने लगती है भक्त को। अभ्यास करता है भक्त तो भलाई 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 का अभ्यास करेंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो फिर तो हम अटके पड़े हैं। बोले ना गुरु जी के आनंद किस चीज से आ रहा है, महफिल से आ रहा है या साथ से आ रहा है या भजन गाने से आ रहा है या हमारा भजन सुना जा रहा है या ज्ञान हमारा सुना जा रहा है या फलानी कुछ भी, बाहर का किसी चीज से भी अगर अभी आनंद आ रहा है तो बाहर का ही आनंद है। बोले कुछ भी ना हो तो भी आनंद में रहे हो, बहुत कुछ तो भी मतलब नहीं कोई, तब भगवान का तो मजा तो तब है। ये सब अपने जीवन में हर समय ये सब हो रहा है। तो बोले आप अंदर अंदर क्या करना है, अंदर का ज्ञान है, बाहर का नहीं है। बाहर तो खेल है, अंदर का ज्ञान, अंदर आप क्या कर, तो अंदर में ही नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करना है कि नाम रूप न मैं हूं न सामने में कोई है, मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, मैं भी एक भगवान की कठपुतली, दूसरा भी भगवान की कठपुतली, डोर उसके हाथ में है,
कभी देखा नहीं है, दोनों कठपुतलियां कभी बहुत मोहब्बत कर रही होती हैं, कभी एक दूसरे को, कभी लड़ रही होती, चोचो चोचो करती हैं। कठपुतली का डांस देखा है ना बचपन में, हम लोग बहुत देखते थे। तब तो कठपुतली के टीवी भी तो होते नहीं थे, कठपुतली का डांस होता था तो देखने जाते थे। ऊपर एक हम लोग जा जाके पीछे जा जाके, बच्चे थे तो पीछे जा जाके देखते थे कौन कर रहा है, तो उंगलियां उसकी ऐसे से चलती थी, उंगलियों से वो जो है ना, एक एक डोरी बंधी होती थी एक कठपुतली की, वो चलाता था। यही तो आज भी हो रहा है, आज दिख नहीं रही है। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी देखो ना, कैसे कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं, ये होता है वो सब कहाँ, सब कहीं एक अदृश्य जो महीन तार से सब बंधा हुआ होता है, जो नजर नहीं आता है। या फिर ऐसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले आया है तो दिखा रहा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना शेर है ना वो, सब आकृति बना दी उसमें सारी। देखो ना कंप्यूटर में हर चीज बन जाती है। अभी अपने ही चेहरा लेके खड़े बच्चे, बूढ़ा भी बना देंगे, मूछ वाला भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, वो भी सब बना देते हैं ना, और वो कुछ नहीं रहा है, हम जहाँ की तहाँ सब पर्दे पे है। ऐसे ही पर्दे पे खेल है, वो कुछ नहीं रहा है, खेलने वाला खेल खेल रहा है। हम नाम रूप में अटक के बेवकूफ हो गए कि ये कर रही है, वो कर रहा है। तो बार बार अपने गुरु जी के ज्ञान को ही तो धारण करके अंदर में खाली होना है ना, गांठों को घुला दो, गांठें घुल जाएंगी तो देखो चैन आ जाता है, आराम आ जाता है। या ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देता है, जो घुलती नहीं है तो डॉक्टर ऑपरेट कर दे, तो उसमें भी कायक तकलीफ में आ रहे हो। अरे बड़ा अच्छा किया ना, अच्छा कर्म कर दिया, घोल दी मेरी, घुला मेरी दांत काट के निकाल दी डॉक्टर ने। कुछ समय कष्ट होगा उसका ऑपरेशन के कट कट का, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। वो भी आजकल तो इतना बढ़िया हो गया है, आजकल तो दर्द ही नहीं होता। वो दर्द की कोई पीछे एक ऐसा तार जैसा बांध देते हैं कि दर्द भी जो जरा सा होता था ऑपरेशन के बाद, वो भी नहीं होता है। तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई। तो सोचो, तो भगवान जिसने ये संसार बना, एक इंसान ये सब कर सकता है, तो ईश्वर के विचार को अगर अपना के चले तो ईश्वर भी हमारे सारे दर्द खत्म कर सकता है। लेकिन ईश्वर का विचार अपनाते कहाँ हैं हम लोग? हम तो अपनी बुद्धि का विचार अपनाए रहते हैं। बहुत छोटी है वो, बहुत छोटी है। नदी ने ज्यों ही खुद ही मिटाई, बनी समुंदर मिटी। और फिर विस्तार देखती है समुद्र का, बूंद है पानी में मिल गई है, समुद्र का विस्तार देखने लगी, कितना है, उसका आनंद लेने लगी। अलग होके आनंद नहीं ले सकते, ना हम ना तुम, तो अलग मत हो। हर घटनाक्रम में उससे अपने को जोड़ लो, बस जितना जोड़ोगे उतना आराम मिलेगा। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रखता। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? कोई कमी नहीं रहेगी, सारे कष्ट चला जाता है, सब कष्ट चला जाता है। बस स्वभाव को भाव में लाओ। स्वभाव ही तो है हमारा नाम रूप का, बोले उसी को तो भाव में लाना है कि सब भगवान, इधर भी भगवान उधर भी भगवान, ना मैं नाम रूप ना दूसरा नाम रूप। बोले स्वभाव को भाव में लाओ, ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो। चिंता से दोनों गए, माया मिली ना राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ भी है गुरु का दिया हुआ ही है। जात पात कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया। साधो प्रेम ही प्रभु को भाया। लगाव की बात है, वह लगाव प्रभु का, गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध है, पर जहां आवरण हटा आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जैसे सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है।
जगत है तभी तक बवाल है। जहां जगत की शून्यता का आभास हुआ वहां जगत है ही नहीं। तो शून्यता का आभास कब होगा? जब हम देखेंगे सब तरफ भगवान की ही कारीगरी है, वही सब ईश्वर से रहा है। तो बस शून्यता का जहां आभास होता है वहां जगत का बवाल सारा खत्म। बवाल ही अंदर का खत्म हो जाता है। नाम रूप से ही बवाल है, अन्यथा बवाल में रहते हुए भी बवाल नहीं है, महसूस ही नहीं होगा बवाल। यह अनुभव, आत्मा ऐसा है करके कोई बता नहीं सकता। यह अनुभवगामी है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो बाहर, पूर्णता नहीं आती है। अरे तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे। यानी तुम्हारी मैं मिटेगी तभी भूलोगे, नहीं तो कहोगे हमने ये किया, हमने वो किया। अच्छा भी अपना मानोगे, बुरा भी अपना मानोगे। तो कभी सॉरी करेंगे, कभी जो है ना बड़े अहंकार में आ जाके मैं करेंगे। तो बोले ना, दोनों से भगवान नहीं मिलेगा, अंदर की शांति आनंद नहीं मिलेगा। तो तभी मिलेगा जब हम तू करेंगे। हर घटनाक्रम में गुरु को ही निकाल लेंगे तब। और ये तपस्या करो तो भूल जाओ, तपस्या सारी याद है, हमने किसको क्या दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, ये किया हमने गुरु जी के साथ, हमने वो किया, गुरु जी ने उसका फल हमें नहीं दे रहा है। बोले चारे टर्म में तो हर समय तो अहंकार है, हर समय तो अहंकार से याद है, तभी तो शिकायत होती है। जिसको तपस्या का अहंकार ना हो, उसे याद ही नहीं होगा तो उसे शिकायत भी नहीं होगी। उसे तो इस पल का शुक्राना लगेगा, हर पल का शुक्राना। वही थोड़ा ना देखेगा कि इतने दिन हम भूखे रहे, उस भूखे की शिकायत करेगा वो। अरे अभी सामने खाना बढ़िया वाला है, जल्दी से खा के मजा लेगा। भूख पिछली क्या रोना भी नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ देती है वो भूख, बहुत तकलीफ दे होती है भूख भाई। तो तकलीफ की बातें याद कर करके शिकायत करना मतलब तुम नाम रूप में ही हो, तुम नाम रूप से हटना नहीं चाहते। नाम रूप में सजा ही सजा है, हर समय अपने को सजा हम लोग दे रहे हैं, मजा नहीं देना, सजा। एक टाइम मन का जरा सा नहीं हुआ, जरा सा वो नहीं हुआ, एक टाइम है, बोले उस समय बस शिकायत शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये मन की आदत है गंदी। हमारा तुम्हारा नाम रूप में रहना है, मन के साथ रहना है। हम भगवान के साथ जोड़ना है, गफलत में है कि हम गुरु के साथ। जात पात कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाया, साधो प्रेम ही प्रभु को भाए। लगाव की बात है, लगाव प्रभु का अमीर गरीब नहीं देखता। मन का कोई ठिकाना नहीं, आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह शुद्ध लगती है, पर जहां आवरण हटा आत्मा प्रकाशित हो जाती है। सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। जगत है तभी तक बवाल है। जहां जगत की शून्यता का आभास हुआ तहां जगत है ही नहीं। आत्मा ऐसा है करके कोई बता नहीं सकता। ये तो अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो बाहर से, पूर्णता नहीं आती है। तपस्या करके भूल जाओ, और यह तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे। यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं है। बल्कि बड़ा अहंकार चढ़ जाता है और ज्यादा विचार मन में चलता है कि हम तो तन मन धन सब कुर्बान करें, फिर भी जो है ना हमें कोई नहीं। तो ऐसा ये मन में आता है हमारे आपके। क्यों? क्योंकि हम नाम रूप में बैठे हैं, नाम रूप से ही हटना है। जितना जितना हटेंगे उतना उतना मजा, उतना उतना मजा, बहुत आनंद है। लेकिन वही ना, आनंद दिखा नहीं सकते, शांति दिखा नहीं सकते, संतोष दिखाया नहीं जा सकता। वो तो अब जैसे ना सर्दी लगे तो दिखाई नहीं जा सकती, गर्मी लगे दिखाई नहीं, लग रही है, बस महसूस हो रही है, महसूस हो, ऐसे शांति महसूस होती है गुरु जी के ज्ञान का इस्तेमाल करने से। संतोष महसूस होता है, संतोष हर हालत में होता है।
20 हूँ तो भी सही है, अकेले हूँ तो भी मजा है, बहुत मजा है। क्यों? अकेले हैं कहाँ, हर समय तो भगवान साथ में, हर वक्त बिग बॉस के शीशे की तरह से चारों तरफ कैमरे लगे, हर समय तो वो हमें तुम्हें देख रहा है, चाहे रात में कुछ कर रहे हैं, चाहे दिन में कुछ कर रहे हैं, चाहे अंदर ही बैठा है वो अपने अंदर में सोच रहा है, वो भी वो जान रहा है। कहाँ उससे पर्दा है, कहाँ छिपेंगे उससे जाके। जब ऐसा जानने लगे उसे तो फिर एक एक क्षण अपना क्या करना है, गुरु के विचार से ही अपने को उठाना बैठाना, अपने शरीर का भी करना होता है, तो यही सोच के करते हैं कि ईश्वर का हो रहा है। गुरु जी ने यही तो हम लोग को बताया कि शरीर को भी नहलाओ तो सोचो भगवान को नहला रहे हैं, इसे भी पहनाओ सजाओ तो सोचो भगवान को। ये गुरु जी ने हम लोग को बताया। तो सब तरफ एक से रहे ना, हम अपने में तो भगवान देख के सजा रहे हैं, दूसरे को ध्यान भी नहीं दे। उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान नहीं लेना, सीधा ज्ञान लेना। टाइम हो गया। गुरुजान की एक महिमा बता रहा था। अरे वाह, जय गुरु की। तो अभी कुछ दिन पहले उस दिन बैठा था सुबेरे, जब अभी इसी समय जैसे बैठते हैं, तो उस दिन नानी की वाणी चल रही थी, आपने लगाई थी। तो उस दिन कुछ कई बार होता ना, थके हुए भी हैं, सब चल रहा है, अजीब सी हालत में बस बैठ गए हैं और सुनना अजीब सी हालत। उसके जैसे उनकी वाणी चली, जिसे ऐसा लगा जैसे कोई डॉक्टर नहीं होता है, ऐसा लगा मुझे बीच से किसी ने काट दिया है अंदर से और खोल दिया है, और जो जो जगह तकलीफ थी वो निकाल दी, और एकदम स्थिर, मतलब जादू कहूंगा मैं उसे, और कुछ नहीं कह सकता। कि लगता है उनकी वाणी में क्या था या क्या है, कहूंगा क्या है, कि बैठे बैठे मेरा इलाज कर दिया उन्होंने, और आंसू निकल रहे थे मेरे, और मुझे अच्छा लग रहा था कि आराम मिल रहा है। तो ये समझ में आता है कि बार बार समझ में आता है, कई बार कहीं कोई जैसे किसी से बात करके चैन नहीं मिलता, अकेले भी कई बार चैन नहीं मिलता, सत्संग में बैठ जाते हैं तो आराम मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैठे हैं बस कुछ जा नहीं रहा है, ये भी हो जाता है। बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे कितना आराम मिल गया, कोई बातचीत नहीं करी, कुछ बोला भी नहीं, बस बैठ गए, सुन रहे हैं क्या हो रहा है, और उसी में बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी सही में चमत्कार दिखता है कि देखो क्या जादू है यहाँ पे। सबको देखता हूँ, सब खिले खिले चेहरे देखता हूँ, आपको देखता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ। वो बहुत बहुत धन्यवाद है इस दरबार का, गुरु जी का, सबका। अच्छा ही है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हम लोग को ऐसा दर मिल गया। अब वो जैसे गुरु जी बोले, मैं हमेशा दीदी से बोले थे एक बार कि क्या सोच के आती हो, माँ करके आती हो मेरे पास, माँ करके आओगी तो माँ जब नहीं रहेगी तो बस खत्म, लेकिन अगर गुरु का दर करके आओगी तो हमेशा मैं यानी कितने रूप में होऊंगा तुम्हारे पास। वो बात आज हम लोगों के लिए बिल्कुल राइट लगती है ना, कि हम लोगों को गुरु का ये दर मिला है तो भगवान हर समय हम लोगों के साथ है। गुरु जी हर वक्त हम लोगों को चैन दे रहे हैं। जीवन तो बड़ा आग वाला है, जो सच बात है, बहुत अपूर्ण है। मन ही उल्टा सीधा देखता है, इसलिए ही है जन्मों का अभ्यास है हम लोगों का नाम रूप में रहना, लेकिन कुछ चिंदी चिंदी करके निकाल रहा है। कितना आराम है, कितना अच्छा है, बहुत बड़ी महिमा है दरबार की, हम तो सच बता रहे हैं। बहुत संतों की कितनी महिमा है, एक एक भक्त का गुण देखते हैं तो कैसा लगता है कि कितना अच्छा है। बोले गुरु जी हमेशा बोलते हैं, गुणों के ग्राहक बनो। अब गुण दिख भी रहा हो तो वहीं पे छोड़ दो उसका, तुम हम क्यों अपने ऊपर ले, अपने अंदर ले। तो ग्राहक बनना है हम लोगों को गुणों का। जितना जितना हम देखेंगे उतना उतना आनंद होएगा, जितना जितना नाम रूप करके गंदगी देखेंगे उतना उतना अपना चैन चला जाता है। तो अपना चैन नहीं खोना है, बस अब तो ये ज्ञान पता चल गया, नहीं उसकी हो जाने इतना। चलो, जय, बहुत अच्छा लगता है, जय श्री।